आज हम बात करेंगे दिल्ली के उन खास बसों की जिन्हें कहा जाता है यू स्पेशल। ये बसें कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्रों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सेवा अपने मकसद में सफल रही है या फिर ये भी दिल्ली की ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्याओं में कहीं खो गई है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर यू स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें पहले भी दिल्ली की सड़कों पर चलती रही हैं और इससे कई यादें आपकी हमारी जुड़ी हुई हैं। लेकिन पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया, जिस पर सीएम साहिबा ने चुटकी भी ली। पिछली सरकार यू टर्न की सरकार थी, जब देखो यू टर्न करती, पर आज की ये सरकार फॉरवर्ड गियर की सरकार, हर चीज को आगे बढ़ाना चाहती है। और यू टर्न अगर करती है तो उन मुद्दों को, उन डिसीजंस को, उस इनकन्वीनियंस को जो जनता के लिए परेशान करने वाले उसे वापस भेजने का काम करते हैं। नहीं तो देश और दिल्ली प्रगति की राह पे बढ़े, ये काम है सरकार। दिल्ली में नया हो, बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, पर्यावरण बेहतर हो और हमारी सबकी लाइफस्टाइल इजी हो। दिल्ली में यू स्पेशल बस सेवा को डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने छात्रों के लिए खास तौर पर शुरू किया था। शुरुआत में इसका मकसद था कि छात्रों को सुबह कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शाम को वापसी के समय सीधी, सुरक्षित और किफायती सुविधा मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली के कई कॉलेजों तक ये सेवा चलाई जाती रही है। समय के साथ साथ इस यू स्पेशल बस सेवा को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका असर यू स्पेशल्स पर भी देखने को मिला। दूसरा कारण इसके बंद होने के पीछे जो रहा वो था कि बसें समय पर नहीं आती थी, यानी छात्रों को कॉलेज पहुंचने में काफी देर हो जाती थी। डीटीसी बसों को प्राइवेट बसों से या गाड़ियों से भी दबदबा झेलना पड़ा था। खास तौर पर बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो के आने के बाद इनकी उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस की बात करें तो छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत है समय पर बस ना मिलना। छात्र कहते हैं कि सुबह 8 से 10 बजे और दोपहर से 2 से 4 बजे तक बसों की संख्या काफी नहीं है। कुछ छात्रों का तो ये भी कहना है कि यू स्पेशल के नाम पर वही पुरानी बसें चलती रही थी, सिर्फ बोर्ड बदल दिया जाता था। जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनका कहना है कि इन बसों में सुरक्षा का भी मसला है। मसलन कुछ सीसीटीवी नहीं थे, मार्शल्स नहीं थे, भीड़ भाड़ को लेकर भी उन्हें काफी दिक्कतें होती थी और उसमें सुधार की उन्हें लगता था कि बेहद जरूरत है। ना पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने की, ना कांग्रेस की सरकार ने की। मुझे खुशी है कि जनता की चुनी हुई भाजपा सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो रौनक बढ़ाई, जिसमें यू स्पेशल के माध्यम से बच्चे घर से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से घर तक आ जा पाएंगे। कॉलेजेस में इस बहुत ही सेफ, इकोनॉमिक और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उनका आना जाना होगा। ये ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी को वही पुराना सम्मान, वही पुरानी एनर्जी देने का काम है, बल्कि दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को भी स्वच्छ हवा देने का काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं बहुत बधाई देती हूँ। यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को वो इसका इस्तेमाल करें, उनको वही पुराने दिन और वो पुरानी ऊर्जा मिलेगी जो किसी समय में उनके पेरेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पाई होगी। बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी कॉलेज विद्यार्थियों को। वहीं दूसरी ओर डीटीसी का दावा है कि यू स्पेशल बसों को दोबारा मजबूत करने की योजना पर काम तेजी से हो रहा है और खास तौर पर अब दिल्ली सरकार ने इस पर जोर दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करने पर भी जो एक्शन प्लान है वो बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ डेटा और फैक्ट्स की।
दिल्ली में करीब 35 लाख छात्र रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। डीटीसी और क्लस्टर स्कीम मिलाकर फिलहाल करीब 7,000 बसें चल रही हैं, लेकिन छात्र संगठनों का कहना है कि कम से कम 11,000 बसें चाहिए। यू स्पेशल की शुरुआत में 300 रूट्स पर बसें चलती थीं, लेकिन अब ये संख्या घटकर 100 ही रह गई है। दिल्ली मेट्रो ने छात्रों का दबाव कम किया है, लेकिन मेट्रो का किराया कई बार छात्रों की जेब पर भारी पड़ता है। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि यू स्पेशल बसों को नई इलेक्ट्रॉनिक बसों से ज्यादा जोड़ने की जरूरत है। अगर छात्रों को सस्ती, सुरक्षित और समयबद्ध सेवा मिलेगी तो सड़कों पर प्राइवेट स्कूटी और बाइक का बोझ भी कम होगा। दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक जैम की समस्या को देखते हुए ये कदम पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की। तो दिल्ली की यू स्पेशल बस सेवा पर था ये हमारा खास कार्यक्रम। ये सेवा शुरू हुई है छात्रों के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसकी चमक फीकी ना पड़ जाए, इसके लिए सरकार, डीटीसी, स्टूडेंट संगठन को साथ मिलकर इसे बेहतर बनाना होगा। दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा इसे बनाना होगा। सवाल अब भी वही है, क्या यू स्पेशल वाकई स्पेशल बनेगी या सिर्फ नाम की तरह खास बनकर रह जाएगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ ऐसे ही और खबरें लेकर मैं मोनिका सिंह आती रहूंगी। जाइए भैया जाइए, चलिए चलिए अब चलते रहिए। बैठी तो है पूरी बस में। चाहिए।